भाइयों को राम राम। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। मैं आज तक कभी लाइव नहीं आई हूँ। मैं बबलू भाई के पेज पे लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर हमने हरियाणा को अपना छोटा भाई मानना है तो हम हर वक्त अपने छोटे भाई के साथ खड़े होंगे। मैं इसलिए लाइव आई हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ सोनाली पोगाट के बारे में। मेरे पास एक वीडियो आया सोनाली पोगाट, आप सभी भाइयों को तो पता ही होगा। जब मैंने ये वीडियो देखा, पूरा वीडियो सुना, तो मुझे तो ये लगा कि क्या बुरा कर दिया हमने इस देश का, या क्या बुरा कर दिया अगर हम हमारे हक मांग रहे हैं। क्या बुरा कर दिया इन हरियाणा के लड़कों ने, या क्या बुरा कर दिया मेरे ये ताऊ हैं, मेरे बाप समान ताऊ हैं। क्या बुरा कर दिया किसी ने, जो इसने हमें नशेड़ी भी बता दिया, जो इसने हमें ये भी बता दिया कि कोविड यही फैला रहे हैं, और इसने हमें ये भी बता दिया कि आप लोग सरकार का खाते हो। ओ मैडम, आप हो बीजेपी की सीट आदमपुर से इलेक्शन लड़े हुए, आप बोल रहे हो उसकी भाषा, ये तो हमें सभी को समझ में आ रही है। रहे आप टिकटॉक स्टार, क्योंकि मैं थोड़ी ऊंची आवाज में हूं ना, आप थोड़ा मी 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 कर रहे हो, क्योंकि आप हो स्टार, आपको आती है एक्टिंग, हमें एक्टिंग नहीं आती। हम बैठे हैं हमारे हकों के लिए बैठे हैं, इसलिए हमारी आवाज ऊंची है। हम है किसान के बेटे, इसलिए हमारी आवाज ऊंची है। रही बात, आपने ये भी एक उसी वीडियो में बात कही है कि किसान के बेटे, और किसान तो वो है जो सरहदों पे लड़ रहे हैं। तो मैडम, ये वो किसान है, जितने भी मेरे ये ताऊ बैठे हैं ना, इनकी शक्ल देख ले एक बार अच्छे से। ये वो किसान है जो अपने हकों के लिए तो यहाँ पे 6 महीने से मर रहे हैं, और इनके बेटे सरहदों की रखवाली भी कर रहे हैं। ये वो किसान है जो कोविड पेशेंट के जितने भी रिश्तेदार हैं, जो कि बाहर सड़ मर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो कोई लेन देन है ही नहीं है, उनके लिए खाना भिजवाते हैं। ये वो किसान है। मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपकी सरकार ने हमें आतंकवादी कहा है, आपकी सरकार ने हमारे साथ वकवाद किया है, तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये वही आतंकवादी हैं जो पिछले 6 महीने से इस धरने पे बैठकर ऑक्सीजन के लंगर लगा रहे हैं दिल्ली में, कहीं ना कहीं से अरेंज करके। और रही बात हमारी, हमें वो 2% डाले, हमारा भाईचारा इकट्ठा है, वो भी आपसे देखा नहीं जाता। आपने एक बात कही है मैडम जी, आप ये कह रहे हो कि हमारी सरकार का ही खाते हो, इतने ही आप में वो है गरूर है, तो आप वापिस करो। तो मैडम, सुबह से लेके शाम तक हम जितना भी कुछ खाते हैं, चाहे हम ब्रश करते हैं, चाहे दाल खाते हैं, चाहे रोड पे चलते हैं, तो हम टैक्स भी देते हैं। ये भी आप याद रख लो, जो पैसा हमें दिया जाता है ना, वो हमारे ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है। रही बात, आपने ये कह दी नशेड़ी, किस हक से आप नशेड़ी कह रहे हो मेरे इन भाइयों को? मैडम जी, अगर आप अपनी सरकार की इतनी तारीफें करते हो ना, आपकी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, तो एक बात सुन लो, आपकी वही सरकार है, जिन जवानों की आप बात करते हो ना, तो वो फेक इनकाउंटर टाइप का बना के हमारे घरों के बच्चों को मरवा रही है। अगर आपकी सरकार में इतना दम है ना, तो क्यों नहीं रोक रही है वो नशे? आपकी सरकार तो बहुत बढ़िया है ना, तो रोके ना नशे, क्यों नहीं रोक रही वो नशे? क्यों हमारे बच्चों के बीच में नशे भिजवाए जा रहे हैं? आपकी सरकार तो बहुत अच्छी है। रहा, आपने कहा कि कोविड सेंटर का उद्घाटन था, तो मैडम जी, किसी की शादी का वो नहीं था, यहाँ पे आपका खट्टर कहूंगी मैं, यहाँ पे आपका खट्टर है जो उद्घाटन करने आया था। किस बात का उद्घाटन करने आया था वो? लाशों के तो आप कह रहे हो ढेर पड़े हुए हैं, तो उसके लिए क्या उद्घाटन करना पड़ेगा? आप तो फिर ये चाह रहे हो कि लोग मरे, हम उद्घाटन कर करके दिखाएं। मैडम, अगर आपको इतनी फिक्र थी ना, और आपके खट्टर को इतनी फिक्र थी, जिसको ये पता था कि विरोध हो रहा है, तो वो दुनिया के बीच में मत आता, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे मेरे जनता की फिक्र है। जब जनता की फिक्र होती है ना, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, मत आता वो फिर उद्घाटन किस बात का? हमें भी टेंशन है, हम भी तो यहाँ से सिलेंडर भी भिजवाते हैं, सब कुछ भिजवाते हैं हम। आप कहते हो कि मेरे घर में 3 डेथ होगी, तो मैडम, हमारे घर में भी बहुत डेथ होगी है कोविड से, हमें भी फिक्र है। अगर आपकी गवर्नमेंट को इतना फिक्र है ना कि वो कोविड के चलते हुए, अगर जनता का ही तानाशाही किस बात की, अगर जनता का हक जनता को देना चाहती है ना आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, तो वो एक बात सुन ले, ये कानून रद्द करे, हम भी हमारे घर में जाए, हमें भी क्या जरूरत है? और आपको इतना दर्द तो आ गया, आपने ये दर्द नहीं सोचा कि यहाँ पे भी 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनके बारे में तो आपकी सरकार ने कभी बात नहीं करी, आपके मोदी जी ने कभी बात नहीं करी, आपके खट्टर की आंखों में आंसू नहीं आए। एक माँ का सर फूट जाता है, वहां पे इतना हो हल्ला होता है, तब खट्टर की आंखों में आंसू नहीं आए। सिर्फ उद्घाटन नहीं हुआ, और आप इतना फेक बोलती हो मैडम, टिकटॉक स्टार हो आप, बहुत फेक बोलती हो। मुद्दों को कैसे भड़काया जाए, आप वो सरकार के दलाल, मैं तो साफ कहूंगी, आप वो सरकार के दलाल। आपको तो आता है बातें बना देना,
बच्चों को भड़का देना, तो भड़काऊ मत बनो, संवाद पे हो ना तो यहाँ पे आओ, हमारे साथ बात करो, हमारे दुख दर्द में बैठ के तो देखो हम किन मुसीबतों में बैठे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है अपने महलों जैसे घर छोड़ के यहाँ पे बैठने का। हमें भी पता है कि हमारे ये जो हाथ है ना ये कैसे काट दोगे। आप लोगों की तो आदत है ना। रही बात आप कोरोना की बात कर रहे हो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, पिछले साल का भूल चुके हो क्या? ये वही किसान वही अन्नदाता थे जो लंगर लगाया करते थे ट्रेनों में जा जाके। आपको याद होगा मैडम, आपकी सरकार ने तो किसी के जाने की व्यवस्था भी नहीं करी थी। याद होगा आपको, ट्रेन की पटड़ी के ऊपर 2 रोटियां 3 रोटियां मिली थी और किसी के ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। तब आपकी सरकार कहाँ पे गई थी? कहाँ गया था खट्टर और कहाँ गया था मोदी? तब भी ये किसान ही भाई थे जो कोई बेचारा किसी थैले में कुछ लेके जाता था कि वहां ट्रेन में जितने भी यहाँ से परदेसी जा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाएं। तो मैडम जी ये बातें बनानी करो आप बंद, और हमारे को बदनाम करना करो बंद। ये रहे हमारे छोरे, कौन कहता है ये नशे करते हैं? हम सारी लेडीज, सारे भाई बहन इकट्ठे हैं, सभी को दिखा दिया जाए, सारे इकट्ठे बैठे हैं। आप लोगों ने जितना बदनाम करना था कर चुके हो, लेकिन कोई भी ना इतना सा भी हिला नहीं सका हमारे आंदोलन को। यहाँ से हमारी जान तो चली जाएगी, लेकिन जो आप बातें बना बना के चाहते हो ना कि यहाँ से हम चले जाएंगे नहीं। सो सोनाली फोगाट जी, आप पहले अपना जो कहते हैं ना अपनी खाट के नीचे सोटा मारो। आप हो कौन? आप हो बीजेपी के एजेंट। तो अपनी बातें बंद करो। आपको जो भी गाली देता तो प्लीज वो गाली आप इसलिए खा रहे हो क्योंकि आपने हमारे बच्चों को नशेड़ी कैसे कहा। किसी के घर में गाली दोगे ना तो कुएं में जैसी आवाज दोगे ना वैसी आवाज उल्टी आपके पास आएगी। कैसे कह दिया आपने नशेड़ी है? कैसे कह दिया कि किसान सरकार का खाते हैं? अरे जो तुमने बिठा रखे है ना वहां पे तानाशाही, वो ही हमारा खाते हैं। अगर भला करने वाले होते ना तो मूर्तियां ना बनवाते, हॉस्पिटल बनवाते। 300 करोड़ की मूर्ति बना दी, अदानियों का नाम लिख दिया, बानियों का लिख दिया, खुद का लिख लिया, उसका लिख लिया। अरे बहन जी माफ करो, आप लोग चुप रहो। अगर किसी का कुछ हल हो रहा है ना तो उसको होने दो। और प्लीज हमें भी महामारी की चिंता है, हमारे भी घर वाले, हमें भी फिक्र है। आप कहते हो ना गुरूर में जीते हैं, गुरूर में इसलिए जीते हैं क्योंकि सबका पेट भरने का हमारे पास वो है। और रहे बात अन्नदाता की लड़ाई में, आप मत ही आओ तो अच्छा है क्योंकि आप भी अन्न खाते हो। अगर गोबर खाते हो क्योंकि आप उस पार्टी से हो, अगर आप गोबर खाते हो ना तो फिर तो आपका कहना ही क्या है। अन्न खाते हो तो अन्नदाता के साथ खड़ो, गोबर खाते हो ना तो प्लीज बोलना बंद कर दो। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपने कोई ऐसा वैसा कुछ भी बोला ना तो इससे बुरा फिर कोई नहीं होगा क्योंकि अब तो हमारी जान की भी परवाह नहीं है। हक ले भी ना हम नहीं जाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। रही बात कोविड की, हमें भी महामारी का वो फिक्र है। आके देखना कोई कैसे हमने ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है जो हमारे आसपास के एरिया है वो भी सैनिटाइज किया है। ठीक है, कैसे हम मास्क पहन के रखते हैं और कैसे हम प्रिकॉशन रखते हैं और कैसे हम हर रोज दुआ करते हैं कि भगवान हर एक का बच्चा, हर एक का बुजुर्ग, हर एक की बहन बेटी, हर एक के मतलब दुआ करते हैं हम तो, अरदास करते हैं सुबह उठ के कि सब अपने अपने घर सेफ्टी से जाए। रही बात मैडम, आप ये कहते हो ना कि फिक्र होती है हमें, तो मैडम ऑक्सीजन तक के लंगर लगा रखे हैं हमने। कभी आके देखना तो सही, दिल्ली में कभी भी किसी पेशेंट को, आपने तो बोल दिया था ना खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये रहे पंजाबी भी है, साथ में भाईचारा इकट्ठा है ना, तो आपको पहले भी बोल दिया था कि हरियाणा को छोटा भाई माना है। ऐसे नहीं, किसी को उंगली नहीं उठाने देंगे अब छोटे भाई के ऊपर। बहुत लड़ा लिया आपने, बहुत कट्टरपंथी कर ली, पानी के ऊपर कर ली राजनीति। कभी जी हमें को आपस में लड़ाने की आपने बहुत तकनीकें सोच रखी है, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। लड़ लिए, धर्म की राजनीति आप कर चुके, लड़ लिए, अब नहीं लड़ेंगे। अब इनका साथ मर जाएंगे, इनका साथ जरूर देंगे। तो अगर तू बहन हरियाणा की है ना तो मैं भी पंजाब की शेरनी हूँ, कभी भी आ जाइए, टेंशन नहीं है। लेकिन भाइयों के साथ खड़ूंगी जरूर, किसानों के साथ खड़ूंगी क्योंकि किसान की बेटी हूँ। और मेरा भी भाई हो सकता है सरहद पे हो, अपने बाप के साथ मैं बॉर्डर पे बैठी हूँ। लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद अगर तूने किसानों के प्रति कोई बात कर दी ना, या ये कह दिया कि ये कोविड फैला रहे हैं या इनको फिक्र नहीं है या इनमें गुरूर है, हाँ हमारे में गुरूर है, हम गुरूर से जीते हैं क्योंकि हमारे में ये गुरूर है, हमें शाम तक सबका पेट भरने का गुरूर है कि हमने सबको खाना खिला के सोना है। हम इसलिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो आज के बाद किसी की बात मत कर दियो और ये मगरमच्छ के आंसू रोने कर दे बंद, साफ तेरे को कहती हूँ। क्योंकि तू है टिकटॉक स्टार, हम टिकटॉक स्टार नहीं है, हम तो सीधा धाड़ते हैं। तो फिर धाड़ने की बात है तो धाड़ने पे आ जियो। और सभी भाई, किसी को कोई डर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ कहता है ना, साफ मुंह पे चलो। और रही बात बहन, विवाद मत फैला, संवाद कर। तेरे जितना ही तेरे को फिक्र है ना, बहुत तेरी बनती है खट्टर जी मोदी जी, खट्टर जी मोदी जी करती है ना तो सुबह से, तो अपने खट्टर जी और मोदी जी को यहाँ ले आ और ये कानून रद्द कर, हम भी खुशी खुशी अपने घर जाए और ये कोविड भी ना फैले। तो मैं तो यही कहूंगी सभी भाइयों को राम राम, और डट के लड़ाई लड़ो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।
पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।